हेलो एवरीवन, वेलकम न्यू स्टडी जी। ये भूगोल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट रहेगा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर CUT BHU BEd सोशल साइंस प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, जिसमें आपको सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे। और इसके अलावा करंट एजुकेशन सिनेरियो से क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड के डिटेल क्वेश्चन है। तो इसके सारे लिंक आपको प्ले और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन अप रहेगा, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट करके इसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से। क्वेश्चन में 51 देखते हैं, क्योंकि इससे पहले 50 क्वेश्चन हमने भूगोल में देख चुके हैं। तो 51 क्वेश्चन है कि लघु ज्वार भाटा नीप पैदा होता है अर्धचंद्र के समय, दिन के समय, एक महीने में एक बार या एक सप्ताह में 2 बार। तो जो लघु ज्वार भाटा पैदा होता है वे अर्धचंद्र के समय उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण होता है जब। ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्धि में आ जाते हैं, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा की दोनों ओर, या सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो आपको बताना है चंद्र ग्रहण कब होता है। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तो क्या होता है, उसका ट्रिक है SEM। तो S से हुआ सन, E से हुआ अर्थ और M से हुआ मून। तो इसमें क्या होता है, अर्थ सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तो इसको बोल कहेंगे सेम। तो चंद्र ग्रहण का ट्रिक है, यदि आपको याद है तो इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ऊपरी चट्टानों की बाहरी परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी चट्टानों की बाहरी परत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है चर्म, परपट्टी, घेरा या बाह्य परिधि स्तर। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सेकेंड, परपट्टी। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट, CRUST। तो कभी कभी क्रस्ट भी लिखा जाता है ऑप्शन में। तो पृथ्वी के ऊपरी चट्टानों की बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समोच्च रेखाएं हैं। समोच्च रेखाएं क्या होती हैं। ऑप्शन है समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं या बंदरगाहों को मिलाने वाली रेखाएं। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर 1 है। तो समुच्च रेखाएं वे रेखाएं होती है जो समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है। ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नेपाल और भारत या नेपाल और चीन। तो जो डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा नाम है उसका नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ नाम है। और जो डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये सीमा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कौन है। ऑप्शन है मैक्सिको खाड़ी, कैम्ब्रे की खाड़ी, फ्रांसियन की खाड़ी या हुमज का जलडमरू मध्य। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी या गल्फ जो है वह है मैक्सिको की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी समुद्र रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ी समुद्र रेखा वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत की सबसे बड़ी समुद्र तट रेखा वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि एक भूकंप या भूकंपी केंद्र स्थित होता है। एक भूकंप का भूकंपी केंद्र स्थित होता है। ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर, या अभिकेंद्र एपिक सेंटर के विपरीत, या पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र के नीचे, या अभिकेंद्र के 90 डिग्री पर। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र के नीचे भूकंपी केंद्र स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है
कि बागान रोपण कृषि किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है उद्यान कृषि में, पशुपालन कृषि में, एक धान्य कृषि में या जैविक खेती में। तो जो बागान रोपण कृषि होती है वे आपका उद्यान कृषि से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयना जल विद्युत योजना कहाँ है या कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गुजरात में, विदर्भ में या राजस्थान में। तो कोयना जल विद्युत जो परियोजना है वे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन में पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में या बिहार में। तो रानीगंज कोयला जो क्षेत्र है वे पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है? ऑप्शन में 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या 1 मिनट। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, 4 मिनट। बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल भारत में है वह है महाराष्ट्र, राजस्थान का। और जो आपका क्रम है घटता हुआ क्रम जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि दादर और नागर हवेली में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन है गुजराती, मराठी, कोंकणी या अंग्रेजी। तो जो दादर और नागर हवेली में जो भाषा बोली जाती है वे गुजराती भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन है कि वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? ऑप्शन है ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता या उपनिषद। तो जो वेद के काव्यात्मक होता है गेय मतलब गाने योग्य। तो जो गेय हिस्से हैं वे संहिता को कहा गया। जबकि ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद जो है वे सारे गद्य रूप में है, जबकि संहिता क्या है पद रूप में है मतलब काव्यात्मक रूप में है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है बनारस में, कुशीनगर में, सारनाथ में या गया में। तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वे गया में प्राप्त हुआ था। गया कहाँ है? बिहार में। और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वे बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के दरबार में सेलुकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था। ऑप्शन है हेरोडोटस, इनसांग, मेगास्थनीज या हेलियोडोरस। तो चंद्रगुप्त के दरबार में सेलुकस ने जो एक दूत भेजा था उसका नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज एक दूत है, उसने भेजा था इसे जो 14 वर्ष तक यहाँ रहा और इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था इंडिका। और इंडिका की रचना उसने मेगास्थनीज भारत में रहकर इसकी रचना की। उसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है रज्जुक, युक्त, आहमत या धर्म महामर्ता। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो अशोक ने अधिकारियों को नियुक्त किया था उन्हें कहा जाता था धर्म महामर्ता। तो क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार करना था तो जो अधिकारी नियुक्त थे वे थे धर्म महामर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या मोतीलाल नेहरू। तो जो इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है महावीर स्वामी, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो शाक्य मुनि से नाम से जो जाना जाता है गौतम बुद्ध को जाना जाता है। और गौतम बुद्ध के जो पिता थे वे शाक्य वंश के थे
और गौतम जो शंकराचार्य हैं, इन्हें शंकराचार्य को जो है प्रछन्न बुद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रछन्न बुद्ध। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है क्योंकि इनके पिता जो थे शाक्य कुल के थे। और महावीर स्वामी जो थे वे 24वें तीर्थंकर थे। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में कपिलक के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? ऑप्शन है गुप्त वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश या शुंग वंश। तो मौर्य वंश के ठीक बाद जो शासन किया था वे थे शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। तो जो इसका राइट आंसर है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही फायन भारत आया था। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य भी लिखा है, चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा है, चंद्रगुप्त प्रथम लिखा है, लेकिन जो फायन आया था तो फायन की स्पेलिंग हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहे तो एफ लिखते हैं। तो इसमें आप जो देख रहे हैं लाइन, तो ये आपको इंडिकेट कर सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय की ओर। ठीक है, यदि आपको ऐसे याद है तो ठीक है, नहीं तो जिसको नहीं लर्न हो पा रहा है तो ये ट्रिक से भी याद कर सकते। फायन था एक चीनी यात्री था और इसने अपने यात्रा में मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। अशोकों का प्रतीक चिन्ह है, ऑप्शन है गाय, हिरण, हाथी या बाघ। तो चोल जो शासक थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वे था बाघ। क्या था ऑप्शन नंबर 4 है बाघ। अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी या शाहजहां। तो आगरा शहर का जो निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार का। और शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी का नाम बताइए। तो ऑप्शन है समाहर्ता, अर्थाध्यक्ष, संविधाता या इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य शासन के अंतर्गत जो राज्य व्यवस्था की देखरेख करता था उसका नाम था समाहर्ता। क्या नाम था? समाहर्ता। कि अजंता की प्राचीनतम चित्र का काल है 1ली शताब्दी, 2री शताब्दी, 3री शताब्दी या 4थी शताब्दी। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अजंता की प्राचीनतम चित्रकला जो है ये 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। और ये अजंता की जो गुफाएं जो है महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है।